नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। धर्मनगरी उज्जैन अपने आप में खास है। यहाँ हर मंदिर की अपनी विशेषता है। ऐसा ही एक मंदिर है भगवान नागचंद्रेश्वर का, जिसके पट वर्ष में एक बार 24 घंटे के लिए सिर्फ नाग पंचमी पर ही खुलते हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए। वैसे तो देश में लाखों मंदिर हैं जो अपनी मान्यताओं के लिए न केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। उन्हीं में से एक है उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर साल में बस एक बार श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल 24 घंटे के लिए। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर स्थापित है, जिसके पट वर्ष में एक बार 24 घंटे के लिए सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 12 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया। मंगलवार रात 12 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहेगा। श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, सातवन के नागराज सिंह और सूर्य चंद्रमा बने हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को एक साथ शिव परिवार के दर्शन करने को मिलते हैं। मंदिर में दर्शनार्थियों के सुगम दर्शनों के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। साथ ही बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को कम से कम समय में भगवान के दर्शन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए और मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए। बोलिए नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। जी, आप देख पा रहे हैं आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट जो है खुल चुके हैं और दर्शन शुरू हो चुके हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं और कर्कराज पार्किंग से लेकर चार धाम, फिर उसके बाद हरसिद्धि तिराहा, फिर अभी आप देख रहे हैं विश्राम धाम से दर्शन प्रक्रिया शुरू है और 24 घंटे के लिए जो है पट खुले रहते हैं और आने वाले 12 बजे रात तक दर्शन होते रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अभी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि करीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं को हम लोग दिन भर में आज दर्शन करा पाएंगे। साथ ही साथ महाकाल मंदिर की भी दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो और दोनों दर्शन व्यवस्थाएँ सुगमता से, श्रद्धालु जो आ रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों से, उनको सुगमता से दर्शन हो सके, इसकी पूरी तैयारी है हमारी। सर, श्रद्धालु कितनी देर में दर्शन कर पाएंगे? अभी जैसा आप देख पा रहे हैं विश्राम धाम के बाद श्रद्धालु यहाँ से 10-15 मिनट के अंदर बाहर निकल के पहुँच जा रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ कर्कराज पार्किंग से एंट्री हो रही है वहाँ से 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर दर्शन करा के बाहर निकालने की हमारी तैयारी है। जैसे कि अभी लालपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। देखिए, अभी दर्शन की शुरुआत है और ये प्रक्रिया स्टेबल होने में आधे 1 घंटे का समय लगता है। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया
प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया, नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ, भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम चल रहा है। बहुत कुछ भाव थे, प्रतिवर्ष करते हैं, 3 सालों से कर रहे हैं रेगुलर। जबलपुर से आए हुए हैं, मलखम मंदिर से। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 घंटे में दर्शन हो गए हमें, बहुत अच्छा लगा। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए और हमारे 20-25 मिनट में दर्शन हो गए। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बस लास्ट में ये थोड़ा हमें लगा कि जो हमारे पास टिकटें थी वीआईपी की, वो हमसे चेक नहीं हुई। दर्शन हो रहा है, नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस ये है कि वीआईपी और कॉमन लाइन एक कर दी गई, तो हमारे पास टिकट होते हुए भी हमने कॉमन लाइन में किया, बट स्टिल हम खुश हैं कि हमारे 25 मिनट में दर्शन हो गए और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी सिक्योरिटी। हम राजस्थान से हैं और मैं लीना पलाड़ा। जो भी थी हमने भगवान से मान ली। ये हमारा लगातार 3रा साल है जब हम आए हैं लगातार भगवान जी के दर्शन करने। उनकी कृपा रहे तो हम हर साल इसी तरह दर्शन करने आए। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। बाकी हर हर महादेव, हर जय श्री महाकाल। हम दिल्ली से मेघा। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत उत्तम तरीके से दर्शन हुए। हमारे जीवन में पहली बार हम आए, हमारे मित्र 3 साल से आ रहे हैं ये, हमको तो पहली बार मौका मिला और बहुत प्यारे दर्शन। हम दूसरी बार आए हैं दर्शन करने, एक बार हम दर्शन करके जा चुके हैं। ठीक है, हम दोस्त लोग ही आए हैं, परिवारजनों को नहीं ला पाए, इतनी दूर से कैसे आते हैं हम। मंदिर का तो महाकाल बाबा का सुन रखा था हमने कि बहुत मान्यता है। हमारा नाम निहाल कामदार है, हम झारखंड से आए हैं। जय हो। लालबाई फूलबाई चौराहे के पास नगर निगम के कांजी हाउस की दीवार गिरी, कार व स्कूटी आई चपेट में, घटना सीसीटीवी में कैद। 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण उज्जैन के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र लालबाई फूलबाई चौराहे के पास नगर निगम का बंद पड़े कांजी हाउस की दीवार गिर गई। नमन सिंह भदौरिया ने बताया कि दीवार गिरने से चपेट में एक कार व स्कूटी आ गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। घटना मंगलवार 3 बजे के लगभग की है। पूरी घटना समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ा हादसा होने से टला क्योंकि रोजाना यह गली के बच्चे खेलते हैं। पानी गिरने के कारण सभी घर के अंदर थे। पिंजरा पोल के पीछे की दीवार है। पिंजरा पोल जो काफ़ी दिनों से बंद था, पानी गिरने के कारण 2-3 दिन से पानी गिर रहा है, उसके कारण दीवार गिर गई है, जिसके कारण कार और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। कितनी बजे की घटना भैया? ये घटना करीब 3:30 बजे की है। ठीक है, आपका नाम? नमन सिंह भदौरिया। ठीक। मौसम में बदलाव का सिलसिला रविवार से ही शुरू हो गया था। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बारिश होती रही। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रिमझिम बारिश के बाद एक बार फिर तेज बारिश हुई। शासकीय जिवाजी वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत मानसूनी सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके चलते शहर में बारिश हो रही है। आने वाले 24 घंटों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। मंगलवार सुबह तक उज्जैन में कुल 380.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश जहां एक और गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन रही है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।